नमस्कार बच्चों। उम्मीद करता हूँ आप लोग अपने घर में स्वस्थ होंगे। आज की वर्कशीट हमारी वर्कशीट नंबर 34 है, जो यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय की चौथे नंबर की वर्कशीट है। इस वर्कशीट में यूरोप के दो प्रमुख राष्ट्र जर्मनी और इटली के एकीकरण के बारे में बताया गया है। तो हम एक एक करके इस बारे में बात करते हैं। सबसे पहले जर्मनी का एकीकरण। देखिए आप लोग लिखा हुआ है इसमें कि जर्मनी का एकीकरण प्रशा के नेतृत्व में हुआ। ये हुआ क्या? जर्मनी के एकीकरण में सबसे पहले प्रशा के सिंहासन पर विलियम प्रथम जब बैठे तो उन्होंने बिस्मार्क को अपना प्रधानमंत्री नियुक्त किया। ठीक है, बिस्मार्क को अपना प्रधानमंत्री नियुक्त किया। ओटोमन बिस्मार्क, जो यहाँ लिखा हुआ है आपको दिख रहा होगा इस वर्कशीट में। अब बिस्मार्क ने क्या करा कि अपनी सैन्य ताकत को बढ़ाया, सैनिकों की संख्या बढ़ाई, सेना को मजबूत बनाया। और जब सेना मजबूत होती है तो आप देशों को धमकाकर, डराकर या जीतकर अपने साथ मिला सकते हैं। तो उन्होंने अगले कुछ वर्षों तक, यहाँ लिखा हुआ 7 वर्षों तक, उन्होंने ऑस्ट्रिया, डेनमार्क और फ्रांस से 3 युद्ध लड़े और तीनों में प्रशा की जीत हुई। यानी जो ओटोमन बिस्मार्क था उसने जो है कह लीजिए आपकी तीनों जगह जीत दिलाई। जब तीनों जीत लिए तो तीनों राज्य क्या हुए? जर्मनी के साथ आकर मिल गए, या जर्मनी ने उसको अपने में मिला लिया। ठीक है, ये इस पॉइंट में बताया गया है। फिर 1871 में केसर विलियम प्रथम को नए साम्राज्य का राजा घोषित किया गया। जर्मनी के एकीकरण ने यूरोप में प्रशिया को महाशक्ति के रूप में स्थापित कर दिया। हुआ क्या? जर्मनी के जो राजा थे 1871 में केसर विलियम बने, और उसके बाद जर्मनी एक मुख्य रूप से एक बड़ा देश बन गया, जिसने कि जर्मनी के एकीकरण को एक किया, या जर्मनी को, पूरे जर्मनी को मिलाया। ये एक महाशक्ति के रूप में था। सबसे बड़ी जो इसमें बाधा थी पहले, वो ऑस्ट्रिया ही थी। तो बिस्मार्क ने विश्व की शक्तियों को एक किया और ऑस्ट्रिया को सोडोवा में हरा दिया। फिर 1867 में मकेलनबर्ग तथा सैक्सनी को भी इसने जर्मनी में मिला दिया। ये दो अलग अलग देश हैं। 1871 ईस्वी में फ्रांस को पराजित करने के बाद जर्मनी के जो दक्षिण राज्य भी जर्मन साम्राज्य में सम्मिलित हो गए। इस प्रकार प्रशा के राजा को समस्त जर्मनी का सम्राट घोषित कर दिया गया और जर्मनी के एक देश के रूप में अब वो दिखाई दे रहा था। ये पॉइंट जो है यहाँ पर बताए गए हैं। यहाँ पर आपको मैं जर्मनी का मैप दिखा रहा हूँ। इस मैप में अगर आप देखेंगे तो प्रशा ये मुख्य देश था, जिसने कि अपने आसपास के पूर्वी प्रशा, ये इलाका सारा है, इस पूरे क्षेत्र को जीता और जीतने के बाद जर्मनी में मिला लिया। सैक्सिनो नीचे है हमारे पास, ये रहा। ठीक है, तो इस तरह से जो जर्मनी, एक नीला नीला हिस्सा आपको सारा जो दिखाई दे रहा है यहाँ लिखा हुआ है, अगर आप ध्यान से देखें कि 1815 में प्रशिया और 18, ये गाढ़े रंग का है, और 1815 से 66 के बीच में प्रशिया। तो जो जितना हल्का रंग आपको दिखाई दे रहा है, ये सारा का सारा बाद में जीता गया था। क्लियर? सेकंड नंबर पे हम बात करते हैं इटली के एकीकरण की। जो यहाँ पे हमारे पास पॉइंट दिए हुए हैं, इटली का एकीकरण, इसके बारे में बात करते हैं हम लोग।
इटली के एकीकरण में आपको एक क्वेश्चन भी नीचे सॉल्व करना है, पूरा एक पैराग्राफ लिखना है, तो थोड़ा मैं सही से बताता हूँ, आपको समझ में आएगा। देखो, इटली एकीकरण से पहले बिल्कुल बिखरा हुआ देश था, ठीक है। मतलब आपस में उनमें कोई एकीकरण नहीं था, अलग अलग राष्ट्र बने हुए थे, 7 अलग अलग राज्यों में बटा हुआ था। केवल सार्डिनिया पिडमांड में ही इतावली घराने का शासन था, ठीक है। केवल एक राज्य था जिसमें कि इटावली राजा थे, बाकी सब में अलग अलग राजा थे। ऑस्ट्रिया पर हैब्सबर्ग शासकों का कब्जा था। मध्य इटली पर पोप का शासन था, और देश के जो दक्षिण भाग थे स्पेन पर बूर्बो वंश का अधिकार था। यानी कि अलग अलग राज्यों पर अलग अलग, आप कह लो, वंशों का या अलग अलग शासकों का अधिकार था। तो इटली का एकीकरण सार्डिनिया पिडमांड के शासन विक्टर एमुअल द्वितीय के अधीन संपन्न हुआ। जो विक्टर थे, विक्टर एमेनुएल द्वितीय, इन्होंने इस काम को आगे बढ़ाया। 4 चरण माने जाते हैं जो इसमें उन्होंने, जिसमें इटली का एकीकरण पूरा हुआ। उन 4 चरणों में कुछ व्यक्ति भी बहुत महत्वपूर्ण थे। सबसे पहले मैत्सनी, फिर काबूर और फिर गेरिबाल्डी, ठीक है। मैं इन तीनों के बारे में बताता हूँ आपको। सबसे पहले बात कर लेते हैं मैत्सनी की। मैत्सनी के बारे में आपको किताब में इस पेज में नहीं दिया गया, मैं अगर बता देता हूँ। मैत्सनी ने 1830 के दशक में इटली के एकीकरण के लिए एक कार्यक्रम तैयार किया, और उसके लिए उन्होंने यंग इटली नाम का एक गुप्त संगठन बनाया। क्या नाम था? यंग इटली। इस संगठन के उद्देश्य थे इटली को आज़ादी दिलवाना तथा उसका एकीकरण करके वहाँ पे गढ़ राज्य की स्थापना करना। किसने किया ये? मैत्सनी ने। दूसरा नाम है कावूर। पूरा नाम इनका है काउंट कैमिलो दी कावूर। ये आपके पास यहाँ पे लिखा हुआ है। 1848 में इटली में क्रांतिकारी विद्रोह शुरू हो गए थे, लेकिन ये विद्रोह इतने प्रभावशाली नहीं थे। तब जो वहाँ के शासक थे विक्टर एमुनुएल द्वितीय, इन्होंने अपना काम, ये सारा काम अपने प्रधानमंत्री को सौंपा। उसका नाम था कावूर, जो यहाँ लिखा हुआ है पूरा, काउंट कैमिलो दी कावूर। उसने जो है कूटनीति संधि की, किसके साथ? फ्रांस के साथ और सार्डिनिया के साथ। फिर बाद में 1859 में ऑस्ट्रेलिया को इन्होंने मिलकर हराया। उसके बाद लुम्बार्डी पर भी सार्डिनिया का अधिकार हो गया। टक्सनी, मोडेना और पार्मा तथा उत्तर में पोप के राज्य में भी सार्डिनिया से आकर मिल गए। जब 3 बड़े देश राज्य इनसे मिल गए, जीत लिया इन्होंने, तो छोटे छोटे राज्य अपने आप मिल गए। अब सिसिली के दोनों राज्य तथा रोम ही शेष रह गए थे जिन्हें सार्डिनिया के साथ मिलना था। मतलब केवल 2 राज्य थे, सिसिली के 2 राज्य और रोम बचे थे। बाकी सारे कावूर ने इटली में मिला दिए थे। ये काम किया अगले जूसेपे गैरिबाल्डी ने। ये कौन थे? ये जो है एक सशस्त्र स्वयं सेवकों की इन्होंने एक सेना बनाई थी। 1860 ईस्वी में उन्होंने, उनके स्वयं सेवक दक्षिण इटली तथा सिसिली के 2 राज्यों में प्रवेश कर गए। वे वहां किसानों के सहयोग से स्पेनी शासकों को हटाने में सफल रहे। 1867 ईस्वी में गैरिबाल्डी के नेतृत्व में स्वयं सेवकों की एक सेना रोम गई। उन्हें पेपल राज्यों पर विजय पानी थी और इटली के एकीकरण की अंतिम बाधा को भी खत्म करना था। तो इस प्रकार 1870 में 71 तक आते आते इटली ने सभी राज्यों को अपने में मिला लिया और इटली एक एकीकृत राज्य घोषित किया गया और रोम को इटली की राजधानी बनाया गया। ठीक है, थोड़ा ये पैराग्राफ बड़ा है, आज की वीडियो बड़ी है क्योंकि ये हिस्ट्री का चैप्टर है, इसलिए मैं आपको मैप में भी दिखाता हूँ। जो ये मैप देख रहे हैं आप, ये एकीकरण से पूर्व इटली का मैप है। सिसिली के 2 राजतंत्र यहाँ दिखाई दे रहे हैं आपको। पेपल राज्य ये रहा, टक्सनी, मोडेना, परमा, मेनोशिया, लुम्बार्डी,
सेबोई, सार्डिनिया, ये राज्य अलग अलग थे। ठीक है, शुरुआत कहाँ से हुई थी इसकी? 7 अलग अलग राज्यों से दिखा दिया। केवल सार्डिनिया, पिडमांड, जो मैंने शुरू में बताया था आपको, यहाँ पे ही जो है एक शासक था जो था इतावली घराने का। ठीक, अगर आप यहाँ पे देखें तो इटली एकीकरण के बाद कैसा दिख रहा है, ये 1870 में ये वाला हिस्सा जो है इन्होंने जोड़ लिया था अपने साथ, 1858-60 में ये वाला हिस्सा। इस तरह से ये पूरा राज्य यहाँ से जो भी दिख रहा है आपको, ये पूरा एकीकृत हो गया था और ये पूरा यहाँ से यहाँ तक इटली के अंदर आ गया था। ये पूरा अब जो है इटली कहलाता है। ठीक है बच्चों, तो ये आपकी वर्कशीट है। कोई आज हमारी ऑनलाइन क्लास भी होगी, तो कोई समस्या होगी तो आप उस समय पूछ सकते हैं। धन्यवाद।